चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहे हैं पहले पढ़ो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। भाई मीडियन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ओके अब ये कौन सा डेटा है, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड? तो फ्रीक्वेंसी है तो क्या है, ग्रुप्ड है। अभी ग्रुप्ड में कौन सी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट है। तो अभी जो किया वही है, लेकिन जो हमारा एक्स बार था उसकी जगह मीडियन आ जाएगा, दैट्स इट। मीडियन फाइंड करने के लिए अरे वही ऑड होगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाला ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन होगा तो n/2 वाला ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। डन, सेट। अब देख लो। ओके सो xi गिवन है, fi गिवन है, यहाँ पे तो cf फाइंड किया है रे। हाँ क्यों फाइंड किया है, हमें तो xi गिवन है। ओके तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, मीडियन फाइंड करने के लिए उन्होंने डेटा लिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ओके सो उन्होंने क्यूमुलेटिव डेटा फाइंड किया हुआ है। ओके विदाउट क्यूमुलेटिव आल्सो यू कैन फाइंड। जो हमारा मेथड है, क्या है हमारा मेथड, तुम डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ एन ढूंढो। ये CF क्यों फाइंड किया है पता है, मुझे आइडिया आ गया। क्या हमें एन तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो हम बोलेंगे ऑड है या इवन है। टोटल तो देखना पड़ेगा ना। टोटल कैसे देखोगे ऑड है या इवन है? यहाँ पर एग्जाम्पल 5 है, ये xi है और fi। हमने क्या बोला, मीडियन कैसे ढूंढते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर ऑड हो तो एक फॉर्मूला है, इवन हो तो फॉर्मूला। यहाँ पे ऑड है या इवन है पता तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे पता चलेगा? 3 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है ऐसा, 6 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट है ऐसा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो वो तो गिनने पड़ेंगे। तो वो तुम डायरेक्टली गिनो या CF फाइंड करो, दोनों एक ही चीज है। ओके नहीं फाइंड ही नहीं करना, वो फॉर्मूला ही नहीं यूज करना। वो वही तो बता रहा हूँ कि CF इसलिए फाइंड किया कि तुम्हें n की जरूरत है। क्यों? क्योंकि n पता होगा तो तुम डिसाइड करोगे, ऑड होगा तो ये फॉर्मूला, इवन होगा तो ये फॉर्मूला। तुम्हें n ही नहीं पता है, तो n 2 तरीके से पता चल सकता है, या तो ये सबका सम कर दो या तो CF फाइंड करो, क्योंकि CF में भी तो सम ही कर रहे हो। CF में लास्ट वाला और fi का टोटल सेम आता था। हाँ यस, तो CF फाइंड करने के लिए भी सम कर रहे हो, और ऐसे अगर सम करोगे तो भी सम ही है। तो फॉर्मूला तो हम जो यूज कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, एल वाला। डन। ओके तो क्या हुआ देखो, 3 + 4 7 + 5 12 + 2 14 + 4 18 + 5 23 + 4 27 एंड 30। टोटल कितने हैं? 30। हमें पता चल गया, हम वही तरह से करेंगे, चलेगा। CF तुम नहीं फाइंड करोगे चलेगा। ओके 30 आ गया, तो 30 मतलब क्या है, इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, इवन के लिए फॉर्मूला था पहले तो n/2, तो 30/2 15। तो 15 वाला ऑब्जर्वेशन देख लो यहाँ पर। ओके 15 सर यहाँ कैसे देखेंगे 15 वाला है, देखना पड़ेगा। क्या ये 3 ये 4 तो कितने हुए 7, ये 12 ये 14 ये 18, तो मतलब इसके अंदर आ गया ना, समझ में आया? 15 वाला 18 के अंदर आ गया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, xi 30। डन। फिर दूसरा भी निकालना है, तो एक 15 वाला आएगा और एक +1 वाला मतलब 16 वाला आएगा। डन। तो या तो 18 तक 13 ही है, तो 15 भी 13 आएगा और 16 भी 13 ही आएगा, तो 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13 अगेन। ओके तो मेरा मीडियन क्या हो गया, 13। समझ में आया? पक्का श्योर? बुक में जो बोला गया है उस हिसाब से तुम कर सकते हो। देखो अभी CF होगा तो तुम CF में देख सकते हो। ओके यहाँ पे जैसे मैंने गिन के बताया ना कि 30 है तो 30/2 किया, तो 15th ऑब्जर्वेशन। अब तुम बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी में तो एक भी जगह पे 15 नहीं लिखा है। अरे वो तो एक एक फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो हमें तो टोटल गिननी है। तो 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 2 14 14 + 4 18, तो 18 तक का मतलब 14 से लेकर 15 16 17 18 के लिए 13 ही है। 15 16 17 18 के लिए कौन सा है, 13 ही है नंबर। तो मेरा n/2 वाला ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो 15th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 13। 16th वाला ऑब्जर्वेशन भी कौन सा है, 13, तो 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अगेन 13। तो मेरा मीडियन आ गया 13। अंडरस्टूड? CF वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन CF फाइंड करोगे तो हेल्पफुल है। 2 तरीके से हेल्पफुल है। कौन सा हेल्पफुल है, एक मुझे जो n/2 करना है ना उसमें n डायरेक्टली पता चल जाएगा। दूसरा
n/2 मुझे जो देखना है यहाँ पर, वो देखने के लिए CF का मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ मुझे प्लस करना पड़ा, वहां एक बार प्लस कर ही लिया है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मेरा 15th वाला ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा, 16th वाला भी इसमें ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 मुझे पता है, यहाँ पे नहीं पता था तो मुझे करना पड़ रहा था और मैंने किया और फिर यहाँ 18 आया। डन। कर रहे हैं दोनों सेम ही, तो CF फाइंड कर लो, कोई बात नहीं। डन। पक्का, कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलो। सो ये फाइंड कर लिया, बस अब मीडियन मिल गया, मीडियन मिल गया, वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। सो मीडियन मिल गया है हमारा 13, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी में FI ऐड हो गया, दैट्स इट। तो हमारा आंसर आया है 4.97। डन। आ गया समझ में? ओके।